व्हाट इज़ अप गाइस। तो मैं हूँ प्रथमेश और आज हम बात कर रहे हैं किसी नए टॉपिक पे। तो लास्ट टाइम हमने आर्डिनो के ऊपर एक वर्कशॉप बनाया था जिसमें हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी उसमें हमने बताया था कि आर्डिनो कैसे काम करता है। उस पे हम कैसे एलईडी सेंसर इंटरफेस कर सकते हो सब कुछ। तो और आज मैं आपको किसी नए टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ जो कि अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है कि एआई से आप कैसे कुछ चीज़ें बना सकते हो। मतलब बहुत से यूट्यूब में मैंने देखा है कि एआई से लोग बताते हैं कि आप एआई की टूल्स बताते हैं, एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ कि आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो जैसे कि एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड ऐप्स, वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स या फिर कोई भी पूरा एक डिवाइस। स्पेसिफिकली हम डिवाइस भी बनाएंगे कि एक ऐसा डिवाइस जो कि आप इसमें हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, उसका पूरा इंटरफेस हो। हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ताकि आपको डीपली उस चीज़ के बारे में पता चल सके। मेरा मोटिव वीडियो बनाने का एक ही नहीं है कि आप जस्ट मेरा वीडियो देख के बस कुछ भी बना दो, ऐसा नहीं। आप मेरा वीडियो देख के कुछ बना सको खुद से, कुछ नया चीज़, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव। और हम ज़्यादातर ऐसे चीज़ों पे फोकस करेंगे जो कि डेली लाइफ में या फिर हमेशा लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वो लगती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका वर्क फ्लो कैसा होना चाहिए। कोई भी चीज़ बनाने से पहले आप कैसे स्टार्ट करें। तो बेसिकली बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। तो हम उसी से ही स्टार्ट करेंगे कि हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या इस्तेमाल करें। तो ठीक है, सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है एंटी ग्रेविटी। अब जिन लोगों को पता है, उन लोगों को पता नहीं भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एंटी ग्रेविटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कुछ भी चीज़ें बना सकते हो। ये एक गूगल का टूल है। तो बेसिकली आपको एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल करना है और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस एकदम सिंपल है। आपको सिंपल ही एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे आपको एंटी ग्रेविटी प्रोडक्ट्स में आके यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शंस मिलेंगे। एक है इनका एंटी ग्रेविटी 2.0, एंटी ग्रेविटी CLI, एंटी ग्रेविटी ITE और एंटी ग्रेविटी STK। तो आपको एंटी ग्रेविटी 2.0 को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है इसकी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले मैं बना के दिखाने वाला हूँ कि आप आपका खुद का रिज्यूमे पोर्टफोलियो बना सकते हो, जैसे कि मैंने मेरा खुद का बनाया है। और ये लाइव डिप्लॉय भी हुआ है। ओके, तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो। यहाँ से मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मेरे लिंक्डइन पे भी जा सकता हूँ, मेल पे भी जा सकता हूँ। ओके, सिंपली तो बहुत ही इजी है। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसा कैसा स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैंने आपके लिए एक प्लान बनाया है पूरा। उस प्लान को आपको फॉलो करना है।
इवन मैंने ये भी बनाया है कि आपको प्रॉम्प्ट किस हिसाब से या फिर किस टाइप के देने हैं। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसमें आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपके प्रॉम्प्ट्स कैसे होना चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी है, ठीक है। और वीडियो को मत स्किप करना। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा वर्क फ्लो कैसे होने वाला है। आप क्या करते हो कि आप चार्ट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हो या फिर कोई भी एआई को। तो देखो, हमें टोकन्स को बचाना है और जितना अच्छा हम आउटपुट लेके आ सकते हैं उतना अच्छा हमें आउटपुट लेके आना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझना है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो भैया ऐसे, तो जैसे कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, समझ लो कि मैं पूरा वाइट कोडिंग करता हूँ, मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को आपके टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना है। तो मैंने एक एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है। देखो, सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है तो आपका रिज्यूमे। तो आपका रिज्यूमे, जैसे कि अब मेरा एक रिज्यूमे है, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ। तो मेरा जो भी है, सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन मैंने ऐड किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये आप टेम्पलेट ले सकते हो बेसिकली गूगल डॉक्यूमेंट से। ये जो मेरा टेम्पलेट है, ये मेरा गूगल डॉक्यूमेंट का ही है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स में रिज्यूमे करके ऑप्शन मिलता है। तो मैंने ये सेकंड वाला यूज़ किया था, मुझे ये अच्छा लगा था। तो यहाँ पे आप आपका आराम से एक रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। ये एटीएस फ्री भी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आपका बेसिक जो डिटेल है ये भर लीजिए, आपका एक्सपीरियंस, स्किल, आपका एड्रेस नंबर वगैरह, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट्स, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपके अचीवमेंट्स, आपका जो भी होगा वो पहले आप एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड कर लीजिए, ठीक है। देखो, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा, लेकिन कुछ स्टेप्स से आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। वैसे भी रिज्यूमे तो सबको ही बनाना पड़ता है भाई। ओके, तो उसके बाद आपको रिज्यूमे आपका कंटेंट जो भी है वो किसी एआई को बताना है। जैसे कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, देखो, मैंने भले ही आपको एंटी ग्रेविटी बताया था, लेकिन ये चीज़ सबसे पहला मेमोरी आपको एआई के साथ बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। फिर आपका एआई एनालाइज करेगा आपका रिज्यूमे, और इसी हिसाब से हम प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ये स्टेप्स, ये फॉलो करते हुए हम उस हिसाब से प्रॉम्प्ट देने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख दीजिए। फिर हम प्लानिंग करेंगे पोर्टफोलियो की कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, फिर यूआई की कलर्स, ये सब चीज़ें। और इसके बाद हमारा फाइनल रिज़ल्ट बिल्ड होना स्टार्ट होगा। फिर हम इसमें कुछ एरर्स ढूंढेंगे, डीबग्स करेंगे। जैसे कि कोई एरर हमें मिलता है तो उसको हम फिक्स करके फिर डिप्लॉय करेंगे। इसमें मैं बताऊंगा कि डिप्लॉय आपको कहाँ पे करना है, और मोस्ट ऑफ द भी मैं बताऊंगा कि फ्री वाले सोर्सेज कैसे रहते हैं, कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेमोरी क्रिएट करने वाला पार्ट, ओके। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, सबसे पहले आप मेमोरी क्रिएट कीजिए। तो मेमोरी क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एंटी ग्रेविटी में आना है। यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट कर रहा है, न्यू चार्ट को ओके। और आप अपने लैपटॉप में एक सीधा सीधा एक फोल्डर बना दीजिए कोई भी नाम से। तो मैं रिज्यूम करके एक फोल्डर बना देता हूँ, और इस फोल्डर को आपको ओपन करना एंटी ग्रेविटी में सबसे पहले, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आना है।
सेटिंग्स में आने के बाद आपको सबसे पहले इसका कुछ परमिशन देना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है। यहाँ पे मैं इसको टर्बो मोड पे प्रेफर करता हूँ, मतलब ये थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इसका आपका वर्क फ्लो भी थोड़ा फास्ट हो जाता है। और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे आपको बेसिकली एक परमिशन देना होता है, ताकि आपका काम या फिर वर्क बार बार ना अटक जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं खाली रिज्यूम वाले फोल्डर को परमिशन दे रहा हूँ, तो एआई जो भी बिल्ड करेगा इसके अंदर करेगा। ठीक है। ऑलवेज प्रोसेस कर देता हूँ। अब आपको सबसे पहले मेमोरी आपकी क्रिएट करना है, और मेमोरी क्रिएट करने के लिए आपको आपका रिज्यूमे अपने एआई को देना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मेरा रिज्यूमे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं करूँगा कि मेरा जो रिज्यूमे था वो मैं एआई को दे दूँगा, और वहाँ से एक मेमोरी क्रिएट करूँगा। ओके। तो पीडीएफ को ये लेता नहीं है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको इसका पाथ जो है वो डिसाइड करना होगा। तो सबसे पहले हमारा जो भी है एंटी ग्रेविटी अभी हम यूज़ करें, इसको हम हमारा रिज्यूमे क्या है इसको अंडरस्टैंड करने देंगे। तो तब तक हम एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है स्टिच। तो स्टिच पे जाके हम एक हमारी डिज़ाइन को बेसिकली क्रिएट कर लेंगे। ओके। तो स्टिच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये भी एक गूगल का ही प्लेटफॉर्म है और एक फ्री है। देखो, गूगल ने इतनी सारी चीज़ें बनाई है और ये भी सब फ्री में, तो ये बहुत ही एक बड़ा पॉइंट होता है, मतलब फ्री में कोई दे रहा है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थिंकिंग विथ 2.1 प्रो में उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्टिच पे हमें क्या करना है, स्टिच पे सबसे पहले हमें एक मैं प्रॉम्प्ट दे दूँगा। सेम आपको प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करना है, और आपकी जो पीडीएफ फाइल थी रिज्यूमे वाली वहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है, ताकि आपका जो स्टिच है ठीक से अंडरस्टैंड कर सके कि आपका रिज्यूमे क्या है और आपको किस टाइप का पोर्टफोलियो सूटेबल है। ओके। तो बेसिकली इसको जेपीजी फाइल चाहिए है, तो आप एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर इमेज फॉर्मेट में जेपीजी पीएनजी जो भी होगा वो ऐड कर दीजिए सीधे सीधा। तो स्टिच हमारा अभी तब तक, जब तक ये बना रहा है तब तक हम एक कुछ बना लेते हैं। मैं और आपको टिप्स बताता हूँ। तो एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो टेम्पलेट सर्च करने हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, आपको जो भी पसंद हो एक सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। ये बेसिकली एक फ्री वेबसाइट है जिस पे आपको पोर्टफोलियो के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो। ओके। और अब हम आते हैं हमारे स्टिच के स्टिच पे वापस। तो स्टिच पे देखिए, यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छे से बनाया तो है, अगर हमें कुछ चेंज करना है वो तो हम कर सकते हैं। जैसे कि इसने देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कैपिटल कॉन्टैक्ट हायर मी। ओके ओके। तो अगर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से हम आराम से चेंज कर सकते हैं। ओके।
तो अगर आपको लगता है कि ये डिज़ाइन बहुत ही बकवास है और आपको पसंद नहीं आई, जैसे कि किसी को डार्क डिज़ाइन नहीं पसंद आती है, किसी को वाइट चाहिए, तो आप यहाँ से सीधा उसको चेंज कर सकते हैं। आप सीधा ही इसको प्रॉम्प्ट दीजिए कि आई डोंट लाइक दिस सम पार्ट, ऐसे कुछ। जैसे कि अभी ये मुझे ये बहुत ही डार्क लग रहा है, मतलब इसमें सब कुछ चीज़ें वाइट वाइट नहीं है और पूरा डार्क बैकग्राउंड है और ये अच्छा भी नहीं दिख रहा है। तो हम हमारे हिसाब से इसको कस्टमाइज आराम से कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप फ्री की टेम्पलेट्स यूज़ कीजिए। ठीक है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने एक ये वाला डाउनलोड किया था। ठीक है। और एक और वेबसाइट है जिसमें आप आराम से ऐसे ही फ्री में टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हो। अ, ठीक है, तो मैं फिर से आ गया हमारे एंटी ग्रेविटी पे। अगर मुझे ये वाली डिज़ाइन पसंद है तो मैं ये भी ले सकता हूँ, या फिर स्टिच पे भी ले कर सकते हैं कंटिन्यू। तो स्टिच पे क्या है कि आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि अगर मुझे कोई पार्ट एडिट करना है तो मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं। एआई जनरेटेड चाहिए तो मैं एआई जनरेटेड कर सकता हूँ। तो अब करते हैं स्टिच पे ही कुछ वर्क। ओके, अभी हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है, इसमें ये कुछ चीज़ें ऐड करेंगे अभी। तो इसको हमने बोला है कि हमारे फील्ड के रिलेटेड कुछ, तो मैं ऐड करो भाई। ओके, तो लाइट और वाइट कलर के ये शेड्स इसमें अभी ऐड करेंगे। अगर आपका थोड़ा बजट है और आप कुछ परचेस कर सकते हो तो आप फिग्मा पे आके भी हमसे भी सर का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं फिग्मा का या फिर और किसी चीज़ मतलब पेड, अगर आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शन है तो उसका भी मैं आप बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। तो ये वाला रिज्यूम मुझे एक अच्छा लग रहा है, पोर्टफोलियो बेसिकली। ओके, तो एंटी ग्रेविटी पे आइए और उसको लिंक देके हम उसको बोल रहे हैं कि आपको वो देखना है। ओके,
फिर से हम स्टिच पे आते हैं। ओके, स्टिच ने अभी इस बार थोड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमें पसंद आ जाए भाई। तो इसने क्या बनाया है हम देखते हैं। ठीक ठाक बनाया है। हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम साथ ही में दो तीन और भी वर्क कर रहे हैं, ताकि आपका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट आ सके। ओके, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये ऐड करें एनिमेशंस। ओके, ठीक है, एंटी ग्रेविटी ने हमारा एक प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो एंटी ग्रेविटी बेसिकली ऐसे ही काम करता है, ये प्लानिंग करता है, आपको देता है। और हमने जो उसको पोर्टफोलियो का एक लिंक दिया था, ये वाले पोर्टफोलियो का, सॉरी, ये वाले पोर्टफोलियो का एक लिंक दिया था, इसने इसको अंडरस्टैंड किया है। ओके, अब ये बना रहा है, वेरीफाई कर रहा है प्लान को। और साथ में हम दो एक और डिज़ाइन बना रहे हैं, ताकि आपको मल्टीपल डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता सकूं कि आप एक ही रिज्यूम की आपको जैसे भी बनानी हो, आप मल्टीपल डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसीलिए हम दो डिज़ाइन एक साथ बना रहे हैं। या तो मुझे क्या, मैं तो एक भी डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। ओके, देखो, पहले इसने डार्क और ब्लैक कलर की डिज़ाइन बनाई थी। इसमें भी हम बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बैकग्राउंड में हम मोशन वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन किसी को नहीं पसंद है, अब वाइट कलर की डिज़ाइन पसंद है तो वाइट कलर की बनाए। अगर किसी को कलरफुल चाहिए तो वो कलरफुल बनाए। ठीक है। ओके, तो प्रॉम्प्ट के लिए अगर आप कंफ्यूज हो तो सीधा आप चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी पे आपका जो भी कंटेंट है उसको समझाइए कि हमारा क्या कंटेंट है। तो मैं ऑलरेडी टाइप करके रखा हूँ कुछ चीज़ें, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखो, ये सीधा ही ये हमें प्रॉम्प्ट दे देगा। आप उसको बस बोलो कि हमें ऐसे ऐसी डिज़ाइन बनानी है, उसका प्रॉम्प्ट दो, ये सीधा ही आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं सीधा ही कॉपी कर लूँगा। अब ये वाला जैसे फ़ोटो है, इसको मैं सिलेक्ट करके ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कलर्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेंड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब कुछ अलग डिज़ाइन ये बनाएगा। ओके, तो अभी हमारा एआई का रिज़ल्ट आ रहा है फ़िलहाल। तो तब तक हम वेट करते हैं, और यहाँ पे कुछ इसने बनाया है तो हम देखते हैं कैसा है क्या है। तो ओके, ठीक है, मतलब ये भी एक अच्छा ही बनाया है। अब आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि इसने देखो ये मिस्टेक कर दी, तो मैं मॉडिफाई एडिट पे आता हूँ। इसको मैं यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ अगर। ओके, तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो, मतलब आपको अगर कुछ चेंज करना है तो रिलेटेड, अगर इसने कुछ कंटेंट मिस्टेक कर दी है या फिर कुछ भी, तो आप यहाँ से आराम से चेंज कर सकते हो। ओके। ओके,
जैसे इसने यहाँ पे फिज़िक्स लिख दिया है, आप कुछ इंजीनियरिंग के हिसाब से लिख सकते हो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो। और एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाई है इसने। ओके, ये भी डिज़ाइन एक अच्छी है। ओके, लेकिन इसमें पूरा डेटा नहीं है। तो हमें इसमें क्या है कि पूरा डेटा कंटेंट हमारा ऐड करना है। तो अब कंटेंट के लिए फिर से हम हमारा पे रिज्यूम को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन ऐड ऑल द कंटेंट। ओके, पोर्टफोलियो में आप यहाँ से अगर इसने कंटेंट नहीं उठाए तो हम, और भी एक आइडिया है, आप क्या करो सीधा यहाँ पे एंटी ग्रेविटी पे आओ। ओके, एक बार एंटी ग्रेविटी ने जो भी प्लान बनाया है वो हम देख लेते हैं। इसने एक डिज़ाइन क्योंकि बनाया है। ओके, ये प्रॉब्लम आपके साथ बहुत बार होगी। यहाँ पे क्या है कि इसे रन नहीं किया है, कोड को बेसिकली इसने रन नहीं किया है, तो इसके लिए आप आना होगा। और एक मिनट, ये फ़ोन क्यों बज रहा है भाई। लोग भी परेशान करते हैं काम के टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने एक npd रन dev करके कमांड रन किया है। और इस कमांड का मीनिंग ही होता है कि ओके, लोकल में एक फाइल रन किया है। ओके, तो एरर यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, और एरर अभी आपका एआई सॉल्व करके देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस उसको स्क्रीनशॉट लेना है और बताना है तब तक हम फिर से हमारे पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आते हैं, स्टिच की तरफ। तो स्टिच ने क्या बनाया है हम देखते हैं। तो ओके, तो हमने जो इनपुट दिया था स्टिच को, उसने बहुत ही शानदार तरीके से उसको प्रोसेसिंग किया है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने हमारा कंटेंट देखा, और कंटेंट के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा बनाया है इस बार। अगर आपको इसमें कुछ मोशन ग्राफिक्स चाहिए तो फिर इसमें क्लिक कीजिए जनरेट, और यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक कीजिए। मुझे लगता है कि हमें ये वाले डिज़ाइन लेना चाहिए। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही है। ओके, तो मैं, देखो सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक मारो, और यहाँ से इसका डिज़ाइन का .md फाइल एक तो आप जनरेट कर लो। ठीक है, या फिर अगर पूरी डिज़ाइन ही आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो डिज़ाइन को। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे आइए। एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे ज़िप पे क्लिक करना होगा आपको। ज़िप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, अब एक्सपोर्ट यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक कोड मिलेगा। ठीक है, ये आ गई फाइल, और ये कोड भी आ लगा है आपका HTML का। ओके, डन। अभी आपको बस एग्जीक्यूट करना है आपका डेटा इसके साथ। अब ये आप कैसे करोगे। एंटी ग्रेविटी का रिज़ल्ट आया है, हम एक बार वो देख लेते हैं। ओके, एंटी ग्रेविटी ने अपना एक खुद का एक बना के दिया है हमें।
ये इस टाइप का है कुछ। देखो इसने भी पूरा ब्लैक और डार्क बना के रख दिया है। ठीक है, एक ये इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से सीधा। अगर आपको मॉडिफाई नहीं करना है इसको, जो स्टिच पे बनाई हुई डिज़ाइन आपको कंटिन्यू करना है, तो सिंपल है, आप स्टिच पे आइए जो आपने अभी डाउनलोड किया था। एक बार हम देख लेते हैं इसने मोशन डिज़ाइन ऐड किया है क्या। हाँ, डिज़ाइन तो ऐड किया है। ठीक है, तो हमने जो डाउनलोड्स में ऐड किया था हमारी फ़ाइल यहाँ पे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब एंटी ग्रेविटी के उस फोल्डर में, रिज्यूम वाले फोल्डर में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसका पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ .md फाइल का। ठीक है, एंटी ग्रेविटी पे आता हुआ मैं यहाँ पे मैं सीधा इसको बोल देता हूँ ओके। वेट, इसके लिए भी हम एक प्रॉम्प्ट बनाएंगे। हम आप प्रेफरेबल करेंगे कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाएंगे। सीधा चैट जीपीटी पे आइए। तो यहाँ पे हमारा जो भी प्रॉम्प्ट था ये मैं सीधा ही हमारे चैट जीपीटी को दे देता हूँ। तो ये हमें एक सीधा प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। अब ये क्या करेगा, हमें हमारा जितना भी यहाँ पे हमने बनाया है डिज़ाइन, इसका एक कनेक्शन बना के देगा। ये काम हमारा एंटी ग्रेविटी करके देगा। ठीक है, ये हमने पाथ दे दिया हमारा फाइल का, और ये प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे इसको दे दिया हूँ। अब ये पूरा हमें कनेक्शंस करके देगा। जब तक ये करता है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है नेटलिफाई। और नेटलिफाई बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आपकी वेबसाइट फ्री में ही डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है आपके मेल से। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो नेटलिफाई पे तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए। एक्चुअली मेरा कुछ पहले का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पे। आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है ड्रैग एंड ड्रॉ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो नेटलिफ्लाई स्मार्टली समझ लेता है क्या कौन सी फाइल है, क्या है आपका कोड किस टाइप का है। और ये एक वेब सर्वर है जो कि फ्री में आपकी वेबसाइट को होस्ट करता है। यहाँ पे आप इसमें डोमेन भी लगा सकते हो, और कुछ क्रेडिट्स या फिर फ्री में ही कुछ वेबसाइट आप इसमें कर सकते हो। मतलब आई थिंक इसमें 20 या फिर 10 आप में वेबसाइट यहाँ पे आप इसमें डिप्लॉय कर सकते हो फ्री में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे कोई ऐप बना सकते हो, उसको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, फ्री में उसको कैसे चलाना है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ऐप बना तो लेते हैं, लेकिन उसको डिप्लॉय कहाँ पे करना है, कम से कम पैसे में उसको कैसे बैकएंड में चलाना है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बैकएंड वीपीएस ख़रीदने के लिए आपका 6 से 7 हज़ार रुपये रहता है बेसिकली। डिपेंड करता है कि बैकएंड कितना बड़ा है, लेकिन मैं कुछ छोटे स्केल पे जो ऐप्स रहते हैं जिनका डेटा छोटा रहता है, कम इसमें जो चलता है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एंटी ग्रेविटी पे बना सकते हो, उसमें प्रीमियम डिज़ाइंस कैसे बना सकते हो, और भी हमने अभी बनाए इससे भी बेहतर डिज़ाइंस। और डिज़ाइन जो रहती है वो आपकी डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि यूज़र इंटरफेस उसमें बेस्ट हो। डिज़ाइन दिखने में अच्छी होना चाहिए, लेकिन आप क्या जितना अच्छा यूज़र इंटरफेस होगा उतनी आपकी अच्छी डिज़ाइन होगी। अगर कोई ऐसी डिज़ाइन है जो कि डिज़ाइन यूज़र को समझ ही में ही नहीं आ रही है, तो वो डिज़ाइन कुछ काम की नहीं है। मेरा मानना तो यही है। ठीक है, तो
एंटी ग्रेविटी ने बेसिकली इसको कनेक्ट कर दिया है पोर्टफोलियो को। इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसका पोर्ट नंबर एंटी ग्रेविटी ने क्या रखा है? ओके, सेम वही है। हार्ड रिसेट करना होगा। ओके, हार्ड रिसेट के बाद भी नहीं आया है आपका रिजल्ट। ओके, प्रोसेस कहाँ पे अटक गई है? सक्सेसफुल अभी आया है यहाँ पे पोर्टफोलियो। ओके, यहाँ पे वर्किंग है। इसका टास्क अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, तो हम वेट करते हैं। जब तक ये फिनिश करता है तब तक हम वेट करते हैं। ओके। और यही फाइल आपको उठा के यहाँ पे नेटलीफ्लाई पे डिप्लॉय बिल्कुल नहीं करनी है, जो आपने स्ट्रीट से लिया था, क्योंकि उस फाइल में बहुत सारे बग हो सकते हैं। वहाँ पे आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है, आपका यूट्यूब है तो उसका लिंक नहीं है, अगर आपका कोई और सोशल मीडिया अकाउंट है जो आप पोर्टफोलियो में दिखाना चाहते हैं वो नहीं है, आपका गिटहब नहीं है, आपका रिज्यूमे भी नहीं है, वो सब चीज़ें आपको देना पड़ता है। आप ऐसे ही अगर डिप्लॉय कर दोगे तो वो काम नहीं करेगा। आप जब तक डीबग नहीं करते हो तब तक आपको वेट करना है। एक बार मैं बता देता हूँ हमारे स्टेप्स क्या थे। देखिए, अभी हमारा यूआई जनरेट हो चुका है, बिल्ड कर रहे हैं हम पोर्टफोलियो को। ये बिल्ड होने के बाद हम डीबग करना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक ये डीबग करता है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। हम आगे और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना। तो लास्ट टाइम हमने एक आइडेंटिटी कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाया था, और भी एक चीज़ हमने लास्ट टाइम बनाई थी, लोकल सेवा। तो बेसिकली ये हमारे क्लाइंट है, इनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, लोकल सेवा। तो ये लोकल बिजनेसेस को ये कनेक्ट करने का काम करता है, और इसका ऐप, वेबसाइट, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वेबसाइट से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लॉग इन रजिस्टर यहाँ से कीजिए। यहाँ पे आपको लोकली दुकान दिखते हैं कि 1 किलोमीटर की रेंज में। उसके बाद हमने एक और चीज़ बनाई थी, वेबसाइट जो हमारी खुद की वेबसाइट है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हब डॉट ऑनलाइन। यहाँ पे आपको आराम से इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे आइए, ब्राउज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, एआई रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, सब कुछ चीज़ें। ओके, तो हमारा अभी भी प्रोसेस चल रही है, तो उससे कि कभी कभी थोड़ी प्रोसेस लेंदी भी हो जाती है। आप आराम से वेट कीजिए, और तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आ सकते हो। हमारे यूट्यूब में और भी ऐसे ही हमने कुछ एम्बेडेड आईओटी पीसीबी डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने डाले थे, आप वो देख सकते हो जाके। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, हम वहाँ पे जो भी हमारे न्यू अपडेट्स आते हैं हम डालते रहते हैं। आप हमारे वर्कशॉप में भी ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ से। देखिए, फ्री नहीं होता है वर्कशॉप। क्या है कि फ्री में दे दे तो फिर वो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती है।
और ऐसे करते हैं कि हाँ भाई फ्री में ही तो है, क्या ही होगा। लेकिन ये सब चीज़ें फ्री में नहीं होती है कुछ कुछ, जब तक आप उसका पैसा पे नहीं करते हो। अभी कोई लोग चार्ट जीपीटी यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे लिमिट आ जाती है चार्ट जीपीटी की, आप यूज़ कर रहे हो तो यही आप पे वाला चार्ट जीपीटी खरीदिए। आप सोचोगे नहीं भाई मैंने पैसे दिया है 1 महीने का और मैं पूरा उसको निचोड़ूंगा। तो वही बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को पैसे पे नहीं करते हो तब तक आप उसकी आपको वैल्यू नहीं पता रहती है। तो कुछ चीज़ें भली पेड हो, लेकिन ठीक है, आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको पे तो करना है। ओके, तो हमारा रिज़ल्ट आ चुका है अभी। ओके, तो फ्रेमवर्क सब कुछ तैयार है, मॉड्यूल आर्किटेक्चर, ओके, बैकएंड, सब कुछ। और इसने बताया है कि आपको अगर ये रन करना है तो कैसे रन करना चाहिए। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो बेसिकली मैकबुक में क्या होता है, टर्मिनल नाम की एक चीज़ होती है, आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ में भी CMD होता है। आप सिंपली यहाँ पे आके यहाँ एंटी ग्रेविटी को बोलोगे कि इसको कैसे रन करते हैं भाई, तो ये बता देगा। तो मैं अज्यूम करता हूँ मेरा विंडोज़ का लैपटॉप है। और मैक में भी देखो, अब ये दोनों इस पे रन होता है, मैकबुक और विंडो दोनों में। तो यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस मिलेगा, इसको आपको कॉपी केस पेस्ट करना होगा आपके क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र में। देखो मैंने बोला था ना आपको गड़बड़ होगी। मिल गई गड़बड़, मिल गया आपको डीबग। तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा था कि आपको डायरेक्टली स्टिच से फाइल जो मिलेंगी उसको उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप वही कॉपी पेस्ट फाइल करते हो तो यही आपको बग मिलता था स्टिच पे नहीं, स्टिच से उठाई हुई फाइल की नेटली फ्लाई पे। तो अभी हमें इसको डीबग करना है, तो डीबग करने के लिए एंटी ग्रेविटी के यहाँ पे एक ऐसे मिलता है आपको। तो स्टैटिक आईपी है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे गड़बड़ होती थी तो यहाँ पे आ जाता था। और बेसिकली आप रिएक्ट यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म रहता है। या फिर आप फ्लटर यूज़ कर सकते हो, फ्लटर भी बेस्ट है। ठीक है, तो देखो विंडोज़ के लिए भी आगे, मैक के लिए भी आगे, इसको इंस्टॉल भी यही करता है, सब कुछ यही करता है। आपको बस रन करना है, डिबग करना है। अभी प्रॉब्लम्स जो हमें मिली है, हम इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं। देखो जो बैकग्राउंड में कुछ गड़बड़ है इसके। ओके, अगर आपको डिज़ाइन कैसे थी वो देखना है तो यहाँ देख सकते हो आप। हमारे डिज़ाइन इस टाइप में थी कुछ।
ठीक है, ठीक है। और ये फोटो अगर क्लियर नहीं है तो स्टिच पे भी दिखता ही है उसे। तो ये स्टिच पे है वो, हमारी डिज़ाइन इस टाइप में थी, इसने कुछ बना दिया है थोड़ा अलग। तो इसने जो ये बार है ये वाला, इसने इसको वाइट कलर ज़्यादा ऐड कर दिया है और यहाँ की जो बैकग्राउंड की डिज़ाइन थी वो गायब कर दी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक ऐसे थोड़ी लाइट में डिज़ाइन थी वहाँ पे गड़बड़ कर दी है, बाकी ये वाली डिज़ाइन इसने ठीक से बनाई है देखो। और मुझे लगता है यार बहुत ही ज़्यादा वाइट वाइट हो चुका है, आपको क्या लगता है? तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे। Some photos to add on my ओके। तो अभी प्रोसेस चल रहा है और भी हम डीबग करते हैं इसमें। ये एक्चुअली मेरा पुराना रिज्यूम था, और देखो ये वाला पार्ट आप कभी भी रखना हो, इसको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि नेटली फ्लाई पे आप कहीं से भी किसी चीज़ को रिसीव करेंगे तो उसमें गड़बड़ होगा। आप सीधा आपका यहाँ पे इसने एक और गड़बड़ किया है। ओके ओके, और लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ पे लिंक नहीं है। अबाउट स्किल, आपको अगर स्किल में भी कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। जैसे रिज्यूम पे भी जो लिखा था वही इसने स्किल दिया है वहाँ पे, तो ये बेस्ट है। देखो एंटी ग्रेविटी ने क्लियर कर दिया एक और हमारा। ओके, प्लीज रिमूव दिस। ओके, और लो पे करता हूँ मैं, ताकि हमारा क्रेडिट्स छोटे छोटे पार्ट में बच जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं लिंक्डइन, गिटहब, ट्विटर और ये सब चीज़ें हैं ना, इसका लिंक मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ट्विटर विटर तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, इन दो चीज़ों को हटा देंगे। तो लिंक्डइन की अकाउंट मेरा यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर भी मैं ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़, मेल, मेल मुझे ऐड करना है। कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करने के बाद देखो कुछ नहीं हो रहा है, व्यू प्रोजेक्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये सब प्रोजेक्ट मेरे अगर यूट्यूब या फिर लिंक्डइन में मैं अपलोड कर चुका हूँ तो यहाँ से मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने जो पुराना मेरा बनाया था, देखिए ये वाला पोर्टफोलियो, जैसे कि इसमें मैंने हर एक चीज़, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है तो मेरा ये यूट्यूब पे यहाँ पे सीधा आ जाता है। तो ऐसे आप लिंक, हाइपर लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका पोर्टफोलियो कोई देखेगा लेकिन आपका रिज्यूम तो उसके पास होना चाहिए ना, तो वो कहाँ पे ऐड करोगे आप? आपका फ़ोटो भी आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है,
इस टाइप से। उसके बाद आप आपका मैंने यहाँ पे मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ऐड किए। उसके बाद मेल आपको ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट एक नई प्रॉम्प्ट देता है और स्टिच पे उसने ग्राफिक्स बनाए कि नहीं हम चेक करते हैं। ओके, इस टाइप में कुछ ग्राफिक्स बनाया है, अच्छा है। तीनों को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट्स के फ़ोटोज़ हैं तो बेहतर है आप उस प्रोजेक्ट के फ़ोटोज़ को ऐड कीजिए। ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स भी अच्छी है, लेकिन एक्चुअल अगर आप प्रोजेक्ट को ऐड करते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो हमने जो फ़ोटोज़ और भी डाउनलोड किया है ना, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके हमारे उस वाले फ़ोल्डर में इसको रख रहा हूँ जिसमें हमारा रिज्यूम करके हमने फ़ोल्डर बनाया था, जो एंटी ग्रेविटी को बेसिकली हमने दिया था। ओके, यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेता हूँ बात को। इसको मैं बोलता हूँ फोटो और ठीक है। उसके बाद हमारा रिज्यूम भी हमें इसको देना है। ऐड बटन टू डाउनलोड माय रिज्यूम। अभी देखो स्टेज भी बना रहा है। देन हम पोर्टफोलियो पे आके एक बार रीलोड करते हैं। हार्ड रीलोड करना है कभी भी आपको। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कॉन्टैक्ट मी पे। देखो कॉन्टैक्ट मी वाली बटन अभी काम नहीं कर रही है। कॉन्टैक्ट मी बटन, उसके बाद यहाँ पे इसने बटन दिया है, अभी काम कर रहा होगा तो। देन लिंक्डइन वाले लिंक तो ओपन हो रही है। ओके, गिटहब व्हाट्सअप का भी लिंक दिया है। ठीक है, गिटहब का भी दिया है। एक बार आप ऐसे ही चेक करना है आपको कि काम करता है कि नहीं। उसके बाद ये वाला पेज मुझे बहुत ही खाली खाली और ऐसा वाइब नहीं दे रहा है, ऐसा अच्छा है मतलब कुछ तो भी चाहिए, अब ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ और, आपकी वेबसाइट एक मेक श्योर कर लेना कि मोबाइल में भी चलती हो। देखो गड़बड़ यहाँ पे मुझे तो दिख गया एक। देखो ये वाला। देन
ये इमेजेस भी इसने ऐड नहीं किया है। ओके, तो अगर कोई टास्क एआई ने कंप्लीट नहीं किया तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे गोल वाला टारगेट सेट करना है। ठीक है, गोल वाला टारगेट सेट करो, मैसेज भेज दो। अभी जब तक ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक ये इसको एक गोल समझेगा और ये कंप्लीट करता ही रहेगा। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक ये रुकेगा नहीं है। फिर से हम तब तक स्टीच में देख लेते हैं हमारा अपडेट क्या है। ओके, ये बकवास लग रहा है एक्चुअली। तो समटाइम वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए। ओके, तो देखते हैं अभी हमारे यहाँ ने क्या क्या बनाया है। रिज्यूम पे क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड हो रहा है। टास्क तो कंप्लीट कर लिया है, फोटो भी आ चुके हैं। यहाँ पे हमें हमारा खुद का फ़ोटो चाहिए। इसमें कुछ तो भी गलत ऐड कर दिया है। देखिए, हम इसको देखते हैं कि ये अब कौन सा फ़ोटो ऐड करता है, क्योंकि इसके पास मेरा कोई भी फ़ोटो ही नहीं है। मेरा फ़ोटो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल देता हूँ अभी। कलर मैचिंग नहीं हुआ है यहाँ पे एक्चुअली। ओह, उसने बोला फ़ोटो ही नहीं है तो क्या ही ऐड करेगा वो। देन हम उसको बोलते हैं कि जो हमारा वो बैकग्राउंड वाला एरर था उसको हटा दे। मतलब बैकग्राउंड हमारा बहुत ही ये फीका फीका सा लग रहा है, इसको हम हटा थोड़ा कुछ ऐड करने के लिए बोलते हैं। ओके,
कर दिया। ओके, तो हम तय अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है कि हमें डिप्लॉय करना है। अभी हमारे पोर्टफोलियो रेडी है, सभी लिंक हमने कर दिया है, और हम अब चाहते हैं कि इसको हम डिप्लॉय कर दें। डिप्लॉयमेंट के लिए हम इसको बताएंगे कि हम लिटली फ्लाई यूज़ कर रहे हैं भाई, इसमें डिप्लॉय करना है हमें। और एक चीज़, आपको अगर लगता है ये डेटा मतलब पसंद नहीं आया आपको, तो आप आराम से यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप सिंपली इसको यहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट निकालिए, यहाँ पे ऐसे स्क्रीनशॉट को डालिए और यहाँ पे ऐसे लिखिए कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। आप यहाँ पे माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं इसको कि ये ऐसा ऐसा चाहिए। और प्रोजेक्ट्स इसने अगर गलती से कुछ दूसरे ऐड कर दिए है वो, या फिर कुछ भी आपको लगता है ये गलत इसने ऐड कर दिया है, वो आपको बस चेंज करना है, आराम से आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बैकग्राउंड में इसने एक मोशन डिज़ाइनिंग जैसा कुछ तो भी ऐड किया है। अ, ये जो कलर की बॉल से देखिए थोड़ा मूव होता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। आप इसमें एंटी ग्रेविटी में बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि PTW, आस्क क्विक क्वेश्चन विदाउट इंटरप्शन द मेन कन्वर्सेशन। मतलब इसमें आप मेन कन्वर्सेशन में कुछ भी चेंज ना होते हुए ये आप कुछ भी चीज़ का आंसर दे सकता है। शेड्यूल लगा सकते हो, जैसे कि कोई चीज़, जैसे कि मैं ज़्यादातर शेड्यूल तब यूज़ करता हूँ जब मेरा एंटी ग्रेविटी का देखिए एक रहता है कि ये मॉडल्स पे आप यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ पे आपको मॉडल मिलते हैं सब। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए रहता है एक्चुअली। जैसे कि हम अभी जेमिनाई मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो जेमिनाई हमने अभी तक यूज़ किया है कि 81% हमारा टोकन्स अभी बचा है, और 21 घंटे के बाद में रिन्यू होता है। तो ये 4-4 घंटे के एक ब्रेक में चलता है। तब मैं जब भी मेरा टोकन्स ख़त्म हो जाता है तो मैं शेड्यूल लगा देता हूँ आगे का, और हमारा मेरा जो भी प्रॉम्प्ट है वो दे दो, वो उसे कंप्लीट कर लेता है। ये प्रॉम्प्ट हमेशा आपको ब्राउजिंग के रिलेटेड टास्क में हेल्प करेगा। जैसे कि अभी मुझे मैंने वेबसाइट बनाया है, उसको मुझे डिबग करना है, तो मैं ब्राउज के रिलेटेड टास्क उसको दे दूंगा और करते बैठेगा। ग्रिल मी मतलब ये प्लानिंग के काम में आता है ज़्यादातर, और टीम वर्क में सबसे बेस्ट है ये। हमने इसमें एक्चुअली हमारा एक हैकेथॉन था, तो हैकेथॉन था उसमें हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था टीम वर्क वाला। आ, ऐसे बहुत सारे हैं। आप अगर इसमें @, ये रूल्स और कन्वर्सेशन यहाँ पे आ जाते हैं, उससे भी आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो ओपन यूर फाइंडर मतलब फाइल में जहाँ ओपन करोगे पोर्टफोलियो स्टिच डॉट ऐप के इनसाइड द फोल्डर। ये प्रॉम्प्ट हमें फिर से देना होगा क्योंकि हमने ये यहाँ पे छोटा चेंजेस किया है। ओके, तो रेशियो में आइए, यहाँ पे लिखा ही है पाथ, इसका कॉपी भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे पोर्टफोलियो है, यहाँ पे हमारा पूरा कोड है।
ये वाली फाइल को हमें सीधा ही अपलोड कर देना है। ओके, आउटपुट आउटपुट आउटपुट, ये वाले फोल्डर को हमें हमारे नेटली फ्लाई पे अपलोड करना है। ओके, तो सिंपल है, आउटपुट वाले फोल्डर को अपलोड करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉ ही करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए आउटपुट वाला फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ओपन कीजिए यहाँ पे। अच्छा, मैंने फाइल किया था, सॉरी, यहाँ पे चूज़ फोल्डर करना होगा। अपलोड करते हैं। ठीक है, ये अपलोड होगा तब तक आपको वेट करना होगा। तो यहाँ पे आप अगर गिटहब पे करते हैं, गिट लैब पे, तो ये भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं गिटहब वाला। आपको बस आपकी रिपोजिटरी को पब्लिश करना होता है, या फिर प्राइवेट भी रख सकते हो आप, उसको एक्सेस देना पड़ता है, बस सिंपल है। ओके, बस आपने ड्रैग और ड्रॉ कर दिया, आपका अपलोड होके सीधा पब्लिश हो जाता है। अगर आपको ये नाम पसंद नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, सिंपल है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ओके, ये नाम नहीं दे सकते तो ओके, ये भी नाम है। ओके ओके, तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, अवेलेबल है। ठीक है, हो गया चेंज। देखिए सिंपल है, आप यहाँ से नाम पे चेंज करके यहाँ पे आपका रिज्यूम यहाँ पे आपने अपलोड किया। अभी ये लोड हो रहा है एक्चुअली, अभी अभी इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। ये भी नाम है अवेलेबल। ओके, तो मैं ये वाला नाम ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके, डन। तो आपका रिज्यूमे पोर्टफोलियो तैयार है। यहाँ से डाउनलोड होता है, क्या आप देख लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। तो अभी मैंने लाइव यहाँ पे आपको करके दिखाया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, कि मैंने कोई प्लानिंग करके रखी थी वीडियो बनाने के लिए। जो भी है आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बताऊँगा कि आप कैसे आपकी वीडियोस, कैसे आपकी खुद की वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कोई सिस्टम आपको डीबग करना है, कोई सिस्टम आपको बनानी है, कैसी बनानी है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यूजिंग ये है। ना आपको कोई लैंग्वेज पढ़ना है ना कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज ही मत पढ़ो, आप पढ़ सकते हो।
आपको बेसिक्स नॉलेज तो होना ही चाहिए किसी भी लैंग्वेज का। तो थैंक यू माई वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट इसमें मैं लूँगा कि हम एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप पे। थैंक यू और बाय बाय।